नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सारे के अंदर जो नियम है, सभासदों को क्या, अध्यक्षों मेंबर्स हैं सभासद, उनके क्या अधिकार हैं, सोसाइटी के कर्तव्य हैं और डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, आज हम इस विषय में बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कानून होते हुए भी उस कानून का उल्लंघन किया जाता है अधिकारियों द्वारा, डेवलपर्स द्वारा, और जो सभासद हैं वो इनोसेंट है, तो उनको कानून का ज्ञान नहीं है, उनको नियम नहीं पता है, तो उनके साथ छल किया जाता है। 2009 में जो जीआर निकला था, उस जीआर के आधार पे वहाँ पे दिया था 1/5 रेशियो के हिसाब से, कोरम के हिसाब से मीटिंग होगी और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो फाइनल निर्णय होगा। लेकिन 4 जुलाई 2019 को सोसाइटी के लिए कुछ नियम निकाले गए। उस नियम के अनुसार जो लोगों के अधिकार, सोसाइटी के काम करने के तरीके, बिल्डर का अपॉइंटमेंट, ये सब सारी चीज़ें उसमें दी हुई है कि कैसे करना है। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती थी? जब भी सोसाइटी बनती थी तो सोसाइटियों के लिए तकलीफ ये थी कि जो भी सोसाइटी थी वो पुनर्सन विकास योजना में जो भी सभासद हैं उनको विश्वास में नहीं लेते हैं, और जो टेंडर पद्धति से काम करना है वहाँ पे उससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, पारदर्शिता नहीं होती, जिससे मेंबरों के, सभासदों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये क्या चल रहा है। और जो मनमानी करके ठेकेदार को अपॉइंट करना, ठेकेदार मतलब बिल्डर्स, इनको अपॉइंट करना, फिर जो भी कोऑपरेटिव एक्ट है उसके नियमों का उल्लंघन करना, उसकी जो भी नियम से रूल है उसके हिसाब से काम नहीं करना, और आर्किटेक्ट और एडवाइज़र, जो योजना एडवाइज़र होता है, सलाहकार, प्रकल्प सलाहकार, उसका अपॉइंटमेंट न करना, या अपॉइंटमेंट करने के उसके काम के अंदर ससूत्रता यानी कोई भी खुलासा न होना, पुनर्वसन विकास का जो भी रिपोर्ट है वो सभासदों को न बताना, और जो टेंडर है उसको अंतिम करते समय, जब फाइनल रिजल्ट मतलब जो डिसीजन लेने के समय जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को पूरा नहीं करने के एवज में, और विकास के जो करारनामा है उसके अंदर समानता न होने के कारण 2009 के इस जीआर को रद्द कर 4 जुलाई 2019 को नया जीआर आया, सोसाइटी के कामकाज करने के तरीके। दोस्तों, यहाँ हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोसाइटी अपनी मनमानी करती है, डेवलपर्स अपनी मनमानी करते हैं, डिपार्टमेंट अपनी मनमानी करता है। लेकिन ये जो भी जीआर आया है, जो शासन निर्णय है, उस शासन निर्णय के हिसाब से हकीकत में देखा जाए तो अगर ये चीज़ हकीकत में लागू हो तो डेवलपमेंट भी जल्दी हो और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हो और लोगों को पता चले कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। इस जीआर में क्लियर कट कहा गया है कि जो संस्था में यहाँ पे प्रशासक बैठा हुआ है, प्रशासक डेवलपमेंट में कोई भी निर्णय नहीं लेगा, प्रशासक डेवलपमेंट में कोई भी निर्णय नहीं लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सोसाइटी तो जाने दीजिए, ये अधिकारी खुद कहते हैं कि भाई हमको प्रशासक ने सम्मति दे दी, जबकि जीआर ये कहता है कि प्रशासक इस चीज़ में कोई भी निर्णय नहीं लेगा, प्रशासक का एक काम नहीं है, ये संस्था का काम है और लोगों की सम्मति से होगा। अब इसके अंदर जो रूल बने, उस रूल में ये दिया गया है जब भी कोई भी संस्था
नई बनती है तो वहाँ पे उन्हें 51% लोगों के, मतलब जो भी आपके हैं 51% लोगों की सहमति लगेगी। अब 51 का मतलब ये नहीं है कि 100 में है तो 51 लोगों ने सहमति दी, ऐसा नहीं है। जो भी सभासद मीटिंग में आएंगे, एजीएम, पहले एजीएम का सुन लीजिए। एजीएम में जो भी सभासद आते हैं वो आपकी जो भी डेंसिटी, जितने भी लोग हैं उनके 66.66 लोगों की वहाँ पे उपस्थिति होना अनिवार्य है। मतलब 100 लोग हैं तो तकरीबन 67 लोग मीटिंग में आना अनिवार्य है, और यदि वो नहीं आते हैं तो मीटिंग पोस्टपोन कर दी जाएगी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ली जाएगी, लेकिन वो ज़रूरी है। और वो जो 67 आएंगे उसमें से 51%, जो 67 लोग आए उसमें से 51 लोग या उससे अधिक लोगों का जो भी सहमति है वो चीज़ पे क्लियर होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ क्या होता है, समझो 100 लोग हैं तो जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड सोसाइटी मेंबर कहते हैं, वो क्या करते हैं, 20, 25, 30 लोगों की मीटिंग ले लेते हैं और दिखा देते हैं कि भैया इतने लोग आए थे। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत जगह तो मैंने देखा कि बाहरी लोगों का भी समावेश कर देते हैं और सिग्नेचर्स ले ली जाती है। तो ये सब चीज़ें न हो, इसके लिए वीडियोग्राफी बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी की जो भी एजीएम्स होगी उसमें वीडियोग्राफी बहुत ज़रूरी है कि वीडियोग्राफी में पता चलेगा कि कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, और उसमें कितने लोग आए, कितने लोगों का समावेश है, कितने लोगों का नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमारे यहाँ पे डेवलपर अपॉइंट कर दिया जाता है, एक डेवलपर अपॉइंट कर, जबकि रूल क्या बोलता है कि आपको जो भी डेवलपर करना है वो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति, मतलब टेंडर पद्धति से करना है। कितना? टेंडर पद्धति से करना है। और अगर 3 से कम टेंडर्स आते हैं तो उनको 1 हफ्ते का 3 हफ्ते का समय और देना है, और फिर भी नहीं आते तो 1 हफ्ते का समय और देना है। उसके बाद भी नहीं आते तो फिर जो भी टेंडर्स 1 या 2 उसमें से सभासद डिसाइड करेंगे, उसमें भी 51% की मान्यता होगी, तब जाके डेवलपर अपॉइंट होंगे। डेवलपर के साथ करार क्या करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों की जो भी समस्या हैं, लोग जब सोसाइटी को देते हैं तो एजीएम में उस चीज़ का निराकरण करना ये सोसाइटी का फर्ज होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ भी जो सोसाइटियाँ बनती है वो कभी किसी भी सभासद के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढती है? नहीं ढूंढती। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, आपकी जो भी कंप्लेंट है आपकी सोसाइटी को रिटर्न में दीजिए, डिस्पैच कराइए। डिस्पैच नहीं लेते बाय पोस्ट भेजिए, रिटर्न करते हैं एआर को कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे लाइए कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि हर चीज़ में जहाँ पे जब प्लान तैयार होगा तो प्लान के अंदर भी 51 लोगों की मंजूरी होगी कि हाँ भाई ये बिल्डिंग हमें मंजूर, इस तरह की बिल्डिंग होगी, इसके लिए तब जाके ये प्लान अप्रूव होगा। यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सोसाइटी का कोई भी सम्मति नहीं होने के बावजूद भी बिल्डिंग खड़ी भी हो जाती है, अलॉटमेंट भी दिए जाते हैं, और डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे कान बंद करके बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। जैसे कि हमारे ही प्रोजेक्ट के अंदर में सोसाइटी की कोई भी मंजूरी नहीं है बिल्डिंग के लिए, ना प्लान सोसाइटी के एजीएम में मंजूरी दी गई है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, अलॉटमेंट भी कर रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस भी किए गए। अब उस चेंजेस के ऊपर जब मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि भैया ये 59 में चेंजेस कैसे हुए, तो उनका कहना है कि प्रशासक ने वहाँ पे सम्मति दी, जबकि रूल तो बोलता है प्रशासक को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है डेवलपमेंट के मैटर में। तो क्या अधिकारियों को नहीं पता है? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए कि 51% का मतलब क्या, 51% का मतलब क्या। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या आती है कि सोसाइटी अपने लोगों की चोरी पद्धति से मिनट्स बुक पे साइन करवा लेती है और वहाँ पे रेजुलेशन पास कर दिया जाता है कि भैया इतने लोग सिग्नेचर दिए, और यहाँ पे हमारी जो भी मेजॉरिटी है वो
कंफर्म हो गई। इसीलिए सरकारी रूल के हिसाब से जो भी एजेंट्स होते हैं उनके बाकायदा रजिस्टर जो भी हो वो मेंटेन करे, तो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने करे, ताकि पता चले कि भाई वो चीज़ वहीं पे बनी है। जो भी प्रस्ताव मान्य हो वो लोगों द्वारा मान्य किया जाए, उसमें मेजोरिटी देखा जाए कितने लोगों की मेजोरिटी है, और वहाँ पे हर चीज़ के लिए 51% की मान्यता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे एक कानून दूसरे कानून को टकराते रहते हैं, और ये मोस्टली आप देखेंगे एसआरए में, मोस्टली आप देखेंगे एसआरए में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप सर्कुलर 162 उठा लीजिए। सर्कुलर 162 के हिसाब से प्रपोज सोसाइटियों के लिए बनाया गया है, ना कि रजिस्टर्ड सोसाइटी के लिए बनाया है। रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर वहाँ पे है तो रजिस्टर्ड सोसाइटी जो भी अलॉटमेंट होगा वो वहाँ पे एक प्राधिकृत अधिकारी को नियुक्ति करवाएंगे और उनके सामने लॉटरी करवाएंगे और उनके सामने सब कुछ क्लियर होगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी, ताकि कल कोई ऑब्जेक्शन ना लें। अब यहाँ पे फंडा आ गया है जूम ऐप का, जो कि मुझे लगता है कोरोना काल के समय इस चीज़ को इमरजेंसी पीरियड पे लागू किया गया था, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ना हो और ये जो कोरोना संक्रमण बीमारी थी उसका फैलाव ना हो, इसके लिए इन चीज़ों को लागू किया गया था। लेकिन आज कोरोना की विदाई करके कम से कम तकरीबन 2 साल बीत गए, लेकिन आज भी अधिकारी जूम ऐप कर रहे हैं। लेकिन 162 सर्कुलर 162 ऐप में कहीं भी जूम ऐप का जिक्र नहीं किया गया है कि जूम ऐप के द्वारा हम अलॉटमेंट करेंगे। बात यहाँ लॉटरी की आती है, तो लॉटरी सिस्टम कैसे कंप्यूटर पे होती है हमने आज तक समझा ही नहीं। अगर लॉटरी करना है, आपको जूम ऐप पे करना है तो आप करिए ना, लेकिन लॉटरी तो होनी चाहिए। आप मात्र अलॉटमेंट कर रहे हैं अपने मन से। यहाँ पे जो सोसाइटी की यादी आती है, सोसाइटी की जो सभासदों की यादी आती है, वो कौन देता है? 162 में देखिए, जब तक वो वेरीफाई करके नहीं आती तब तक उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। अब हमारे प्रोजेक्ट में डेवलपर ने लिस्ट दिया, एआर ने फाइनल कर दिया, जबकि वहाँ प्रशासक बैठे हैं, प्रशासक ने कोई लिस्ट नहीं दिया है, कंपनी अथॉरिटी से कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया और अलॉटमेंट कर दिए गए। ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं जो डिपार्टमेंट करते रहता है, जिसका भुगदंड लोगों को, जो सभासद हैं, उनको मिलता है। बहुत सारी तकलीफें आती हैं उनको। अब आपको जूम ऐप पे अगर लॉटरी करना भी है तो भाई कांच का बॉल रखिए, उसमें चिट्ठी उड़ाइए, उस चिट्ठी में जिस व्यक्ति का नाम लोगे वो चिट्ठी निकलेगी, उस पर जो भी नंबर लिखा रहेगा वो चीज़ होगा। यहाँ डिपार्टमेंट सिर्फ गांधी जी के लिए काम करता है, जबकि रूल के हिसाब से आप विंग के हिसाब से अलॉटमेंट करेंगे। विंग एक बिल्डिंग का एक विंग है तो इसके हिसाब से करेंगे, एक पूरी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के हिसाब से करेंगे। अब हमारे यहाँ 6 विंग है, अब इन्होंने 144 लोगों की जो अलॉटमेंट किया 6 विंग में किया, कोई 2 इधर, कोई 2 उधर, कोई 2-4 उधर, तो ये एक टोटल गलत है। इस तरह से अलॉटमेंट नहीं होता है। अगर ये पूरे विंग तैयार है तो टोटल जो अलॉटमेंट है एक साथ क्यों नहीं किए गए? सर्कुलर 204 का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? अब सर्कुलर 204 क्या है? सर्कुलर 204 इसलिए निकाला गया है कि दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या होती थी, एसआरए में जो झोपड़ी धारक पहले तोड़ के जाते थे उनको बाद में रिहाब किया जाता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें आई, संज्ञान लिया गया, हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप अलॉटमेंट कैंसिल कीजिए, पहले आप जो पहले गए हैं उनको प्राथमिकता होनी चाहिए, जो भी बराबर भी है, वो उनका पहला अधिकार बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ये कोई चीज़ निकालते नहीं। ऊपर से जो लॉटरी के लेटर निकालेंगे, बिल्डर के ऑफिस पे जाके लगा देंगे, छिटका के फ़ोटो मार देंगे, भैया हमने छिटका दिया। लोगों को खबर नहीं होती कि ये लेटर कहाँ गया। अब उसमें नीचे लिखते हैं कि भाई आप झोपड़ी धारक श्री नाम, पता, एनेक्शन नंबर लिख दिया, मतलब आपको दे दी गई।
लेकिन आप तक वो कॉपी नहीं आई। अब बताइए, जब आपको कॉपी नहीं मिलेगी तो आप सर्कुलर 55 में उस अधिकारी को मेल कैसे करेंगे? और मेल करने का जो सिस्टम्स है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, सही नहीं है। कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो साक्षरता का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ जो आज भी जो पुराने लोग हैं वो मेल उनको पता ही नहीं कि मेल होता क्या है, सादा मोबाइल यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मेट सर्कुलर 55 का बना के उस लेटर के साथ अटैच करके देना चाहिए कि भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीजन है जो भी है, वो इस चीज़ पे भर के आप सबमिट करें, आपकी तारीख ये है। लेकिन वो जो नोटिस है या लेटर है वो लोगों तक पहुँचे तो। यहाँ अधिकारी ये काम नहीं करते क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डेवलपर और सोसाइटी एसआरई के अधिकारी मिलके गांधी जी के लिए काम करते हैं। यहाँ पे इनको घाई ये रहती कि भाई कैसे भी इनको दे के ख़त्म करो, मैं खाली इनको चाबी के नाम पे थोड़ा सा पोजीशन करूँगा, बाद में इनको चाबी दे दूँगा, पोजीशन 1 साल बाद दूँगा। यहाँ प्रॉब्लम्स ये होते हैं। अब बताइए, हमारे यहाँ की जो एमएलए हैं आशीष शेलार जी, उन्होंने आके चाबी तो दे दिया, लेकिन पोजीशन लेटर कौन देगा? पोजीशन लेटर देगा कौन? ये एक क्वेश्चन है। आखिर वो सरकार में है, सरकार के प्रतिनिधि मंडल में है, लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए जब कानून हमने बनाया तो हम कानून कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन मात्र चुनाव के कारण इन्होंने 13 लोगों को चाबी दिया, लेकिन 13 लोगों को अलॉटमेंट पोजीशन लेटर नहीं मिला है, क्योंकि सर्कुलर 162 के आधार पे अब जो भी पोजीशन लेटर और चाबी है वो स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होगा, बाकी लोगों को स्टेट डिपार्टमेंट देगा, इनको बिल्डर देगा, तो यहाँ पे समानता नहीं नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये बिल्डर के और नेताओं के खास लोग थे, तो यहाँ पे समानता कहीं दिखाई नहीं देगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है सोसाइटी के अंदर में, क्योंकि सोसाइटी के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जो डेवलपमेंट है वो सुदृढ़ और अच्छे बनेंगे। आप क्या करते हो? आप बिल्डर के खिलाफ लड़ते हो। भाई बिल्डर को तो अपॉइंट किया सोसाइटी ने, बिल्डर का अधिकार कितना? बिल्डर का अधिकार कितना? उसको तो अपॉइंट किया सोसाइटी ने। जब आप सोसाइटी को पूछेंगे, सोसाइटी को घेरेंगे, तो आपको इतिहास पता चलेगा कि आखिर आपके प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। आपके लिए बहुत सारे, देखिए प्रपोज सोसाइटी, अब देखिए इसारे ने नया नाटक चालू क्या कर दिया है कि भैया आप सोसाइटी हम रजिस्टर्ड करेंगे कब? अलॉटमेंट के बाद। अब एक जीआर क्या बोल रहा है कि भैया अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं तो अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। बराबर है, बिल्डर को ओसी नहीं दी जाएगी। जब ओसी नहीं दी जाएगी तो आप अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं? तो मतलब ये जो इसारे के अधिकारी और सरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने ही कानून को तोड़ के बिल्डर को फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डर का जो काम हो, बिल्डर अपना अलॉटमेंट करे, उनका पीछा छूटे लोगों से, और बिल्डर अपना सेल बिल्डिंग बनाए और पैसे कमाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने पटल पे दिखती है। ये शायद मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये नहीं होगा। शायद आपके यहाँ भी वही होता होगा, आपके यहाँ भी यही होता होगा, क्योंकि भाई साहब कहानी घर घर की है, कहानी घर घर की है। तो हर घर में एक ही प्रकार के फर्क इतने हैं, झगड़े के स्वरूप अलग होते हैं, लेकिन झगड़े होते हैं, झगड़े के स्वरूप अलग होते हैं कि झगड़े होते हैं। तो आपके यहाँ भी यही प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि प्रॉब्लम का स्वरूप कुछ अलग होगा। हो सकता है हमारे यहाँ पे लड़ रहे हैं कि सोसाइटी ने मंजूरी नहीं दी, बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई। आपके यहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि भाई सोसाइटी, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी पात्रता ही नहीं है, तो सोसाइटी में क्यों बैठे हैं। कहीं ये प्रॉब्लम होगा कि भाई सोसाइटी ने मीटिंग ही नहीं लिया है, आज तक हमको बताया ही नहीं है, तो भाई ये डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। तो जो हमारे प्रॉब्लम्स के स्वरूप अलग है, लेकिन प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम एक इसलिए है कि वहाँ पे मरण झोपड़ी धारकों का है। हमारी आपकी गलती क्या है?
हम जागरूक नहीं होते, हम नियम जानना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई आए मेरा काम करके दे। तो दोस्तों ये भूल जाइए कि आप बैठेंगे आराम से अपना काम करेंगे, कोई आपका काम करके देगा, ये भूल जाइए, कोई नहीं करेगा। जो भी करेगा वो आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए करेगा, आपके लिए नहीं। ये बात समझिए आप। तो सोसाइटियों को घेरिए, आपकी जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, प्रपोज सोसाइटी है, आप उनसे परस्पर संबंध बनाइए, उनको लेटर दीजिए, भैया इसका जवाब दीजिए, भाई उसका जवाब दीजिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी आपको कहेगी, सोसाइटी आपको कहेगी भाई आप देखो करोगे हम आपको घर नहीं देंगे। सर एसआरए में घर सोसाइटी नहीं देती, सरकार की स्कीम है, सरकारी स्कीम है, सरकार घर देती है, बिल्डर और सोसाइटी नहीं देते। बिल्डर तो एजेंट है, बिल्डर कैसे घर दे सकता है? बिल्डर का रिहैबिलिटेशन करने के बाद उसका जो सेल प्लॉट है उसके अंदर उसका अधिकार होता है, ना कि रिहैब में अधिकार है। बिल्डर रिहैबिलिटेशन बिल्डिंग का एक घर नहीं बेच सकता है या एक घर भाड़े पे नहीं दे सकता, उसको अधिकार ही नहीं है। तो आप इतना डरते क्यों हैं? आप मेंबर्स हैं, आपके पास पावर है। आपकी लड़ाई तब साकार होगी जब आप सोसाइटी को घेरोगी, सोसाइटी के पीछे पड़ोगे, तब आपको अंदर से जो भी राज छुपा हुआ राज है वो बाहर आएगा कि भाई ये सोसाइटी के लोगों ने किया क्या है। बहुत सारी सोसाइटियों को सोसाइटी में लोगों को पावर दिया गया है, सरकार द्वारा मेंबरों को पावर दिया गया, लेकिन ये सोसाइटी जो बनती है सोसाइटी लोगों को पूछती ही नहीं है, अपने मन से काम करती है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। यदि आप समझेंगे तो लोग और भी लोग समझेंगे। जब आप ही नहीं समझ पाए तो कोई नहीं समझेगा। तब वहाँ पे क्या होगा? विनाश होगा, आपकी जो भी अधिकारों का विनाश होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आप जागिए, थोड़ा अपने आप को जगाइए, लोगों को जगाइए, उनको समझाइए। 10 में से 5 आदमी सुनेंगे, 5 आदमी को बताइए हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, सोसाइटी हमको कुछ बता क्यों नहीं रही है। ये चीज़ जब ये 5 आदमी समझेंगे तो 5 आदमी और 25 आदमी को बताएंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और आपके इलाके में एक सोसाइटी, गलत सोसाइटियों के खिलाफ विद्रोह पैदा होगा, और विद्रोह जब होगा तब सोसाइटी और डेवलपर डरेंगे, अदरवाइज नहीं डरेंगे। वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, भाई घर चाहिए या भाड़े चाहिए। अब बताइए, घर चाहिए भाड़े चाहिए, डेवलपर कैसे बोल सकता है? बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमको अपात्र करा दूंगा, बाबा का राज अपात्र करा दोगे, मतलब सरकार तुम्हारी है, तुम डॉक्यूमेंट गायब करवा दोगे मेरा। तो ये चीज़ें आपके मन का जो डर है उस डर को निकालिए, लड़िए। दोस्तों जीत उसी की होती जो लड़ता है। जो घर में बैठा रहता है वो उसको तो जीतने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसके लिए मैं एक ही चीज़ फिर से वापस कह रहा हूँ, उठिए, जागिए, समझिए और लोग औरों को जगाइए। जब जागरूकता होगी तब आपको ये नहीं देखना है बिल्डर क्या कर रहा है, आपको ये नहीं देखना है अधिकारी क्या कर रहा है, आपको ये देखना है सोसाइटी क्या कर रही है। और जिस दिन आपने सोसाइटी को उनका अस्तित्व बता दिया, उस दिन डेवलपमेंट एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी जब गलत करेगी, आप मेजॉरिटी में आएंगे, वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, एजीएम्स होंगे, आप सोसाइटी को भगाओगे, दूसरी नई सोसाइटी आएगी, वो सोसाइटी ने समझो अच्छा काम किया तो आपके डेवलपमेंट एकदम सुदृढ़, सुंदर और टिकाऊ बनेंगे। तो दोस्तों आज का विषय यही था, आपको समझाना। मैंने हर वीडियो में एक ही कहा है, यूनिटी बनाइए, यूनिटी बनाइए, लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं। जब अगर यूनिटी नहीं बनाएंगे तो गुलामों की ज़िंदगी जिए। आप गुलाम ही है, अधिकारी हमको गुलाम बना के रखे हैं, बिल्डर ने हमको गुलाम बना लिया है, सरकार ने हमें गुलाम बना लिया है। तो क्या गुलामी की ज़िंदगी में जंजीरों में ही बंधे रहना चाहते हैं या उठोगे? आपको यहाँ पे नारेबाजी नहीं करना है, आपको यहाँ पे हथियार नहीं उठाना है, आपको सिर्फ करना है जागरूक बनना है। नियम जानिए,
नियम जानेंगे, लोग जब जानेंगे, अवेयरनेस आएगी, तब असली जंजीर टूटेगी गुलामी की। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। इसी तरह वीडियोस लाते रहेंगे आपकी जागरूकता के लिए। अब देखना ये है कि कितने लोग जागरूक होते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कम्युनिटी के अंदर मैंने कहा था कि विकास की क्षमता के लिए कौन से एनेक्सर साहब है। तो उसमें कुछ 4 लोगों ने जवाब दिए थे एनेक्सर 3, एकदम सही जवाब है और मैं उनको बधाई देता हूँ कि भाई आप इसी तरह अपने दिमाग में बैठाइए और चीज़ आगे चलने दीजिए। फिर मैंने दूसरा सवाल किया था कम्युनिटी के अंदर कि डेवलपमेंट किसके नाम से होता है, डेवलपमेंट की परमिशन किसके नाम से इशू होती है। तो उसमें बहुत से लोगों ने डेवलपर का लिखा है, शायद एक जन ने लिखा है सोसाइटी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने लिखा है सोसाइटी। एकदम परफेक्ट सवाल है, एकदम परफेक्ट जवाब है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होता है सोसाइटी के नाम पे होता है। बिल्डर तो वहाँ पे टेंडर पे आया हुआ है, उसे तो अपॉइंट किया गया है। सोसाइटी अपॉइंट करती है आर्किटेक्ट को, सोसाइटी अपॉइंट करती है डेवलपर को। तो सोसाइटी के नाम पे, बिल्डर के नाम पे कैसे आएगा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट आता है सोसाइटी के नाम पे, इसीलिए सोसाइटी को पूरा पावर होता है। तो दोस्तों, इसी तरह कम्युनिटी पे, लेकिन कम्युनिटी पे जो हिसाब से जो लोगों की तादाद है 5-6, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब बाकी लोग, कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।